हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 3, ठीक, पार्ट 3। और इससे पहले अपन ने क्या देख लिया था, पार्ट वन में क्या था, राज्य एवं संघ, और पार्ट 2 में था सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो उनको अपन ने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो उन वीडियो का पूरी इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो इसको देख लेना। ठीक, आज अपन पढ़ेंगे संविधान का भाग 3 यानी कि पार्ट 3। पार्ट 3 क्या, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35। ठीक, इसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें मौलिक अधिकार, जो अपने मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और ये कहाँ से लिए गए थे, मैंने बताया था वीडियो में, संविधान की शुरुआत वाले वीडियो में बताया था कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए थे, याद रखना। ठीक है, और इस सब और भाग 3 को क्या बोलते हैं, संविधान का भाग 3 उसे अपन बोलते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि संविधान का भाग 3 किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक, तो मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से मतलब उनके प्राचीन जो राजा महाराजा थे, उनके टाइम पर मैग्ना कार्टा नाम से चलता था। इंग्लिश में मैग्ना कार्टा, हिंदी में बोलते हैं अधिकार पत्र। ठीक है, अधिकार पत्र, तो अधिकार पत्र बोलते हैं उसमें, मतलब वो कुछ घोषणाएं करते थे और सिग्नेचर साइन कर देते थे, वो घोषणा पत्र उनका होता था। ठीक, तो ऐसे ही एक मैग्ना कार्टा क्या था, उन्होंने क्या, इस 1215 के आसपास सम्राट जॉन नाम के सम्राट थे वहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने क्या, जो प्राचीन स्वतंत्रताएँ थीं उनके, इंग्लैंड में जो भी प्राचीन उनकी स्वतंत्रताएं थी उनको मान्यता प्रदान कर दी थी। किसको, जनता के लिए। ठीक, जो प्राचीन स्वतंत्रताएं थी, जो प्राचीन मान्यताएं, ठीक, उनको स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। और उस पर मैग्ना कार्टा पे यानी कि जो उनका अधिकार पत्र था उस पर साइन कर दिए थे और कह दिया था कि तुम्हारे अब इनमें से स्वतंत्रता तुमको दी जा रही है, कुछ स्वतंत्रताएं बढ़ा दी नहीं थी, और या फिर प्राचीन उनके जो अधिकार थे उनको वापस कर दिया था। क्योंकि राजा जो होते हैं, राजा महाराजा, वो क्या, उनके हिसाब से चलती है जनता। ठीक है, आज क्या है, जनता के हिसाब से चलती है सरकार। तो प्राचीन काल में, ठीक है, तो राजा महाराजा तो उनके ही था, तो उन्होंने क्या किया था, घोषणा पत्र 1215 के आसपास उन्होंने जारी किया था, और उन्होंने जो जनता के अधिकार थे या स्वतंत्रताएँ थी या प्राचीन जो मान्यताएँ थी उनको प्रदान कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं उसे मैग्ना कार्टा। इसीलिए भारत को जो अपने स्वतंत्रता का अधिकार या मौलिक अधिकार हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। तो ये मैग्ना कार्टा थोड़ा शब्द आया इसलिए बता दिया। ठीक, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार अपन समझेंगे आज अपन, मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार होते क्या हैं, थोड़ा समझ लो क्या है। देखो, जो मौलिक अधिकार होते हैं, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, अब अधिकार क्या है, अधिकार अगर जब तक किसी को मौलिक अधिकार या मूल अधिकार नहीं मिलेंगे तो उसका मतलब जीवन जीने योग्य नहीं है। क्योंकि तुम्हारे अधिकार ही तुमसे, अगर तुम जी नहीं पा रहे हो अच्छे से, किसी के अंडर में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट के अंडर में कार्य कर रहे हो, तुम उनके सामने कुछ बोल नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा, तुम्हारे जीने का मतलब ही क्या है फिर। यार तुम्हारे मौलिक अधिकार ही तुम्हारे पास नहीं है, जो मूलभूत अधिकार हैं वो तुम्हारे पास नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाते हैं, देश में व्यवस्था बनाते हैं, लोगों की जो समानता है उनको समान करते हैं, लोगों में भेदभाव की भावना, ऊंच नीचे, सब क्या है, मौलिक अधिकार के ही तहत है। ठीक है, तो ये देश व्यवस्था बनाए रखने में राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। तो ये याद रखना। ठीक, नागरिकों की जो आज़ादी की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा करते हैं। मनुष्य की जो आज़ादी, अपन लोगों की जो आज़ादी है, ठीक, जो मौलिक अधिकार अपन को देते हैं। तो ये हो गया मौलिक अधिकार। ठीक है ना, मूल अधिकार के नाम से ही अपन जानते हैं मूल अधिकार। ठीक, मूल अधिकार का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार का मतलब ये होता है कि वो कानून, यानी कि वो तुमसे कोई अपने, मतलब कोई व्यक्ति तो नहीं छीन सकता, बट गवर्नमेंट उनसे छीन सकती है, क्योंकि वो कानूनी अधिकार है उनको, मतलब गवर्नमेंट कभी भी हटा सकती है कानून, क्योंकि कानून गवर्नमेंट बनाती है संसद में पास करके, तो वो होते हैं अपने कानूनी। लेकिन मूल अधिकार क्या होते हैं, जो खुद के हैं, अपने प्राकृतिक हैं, जो अपने जन्म के आधार पर अपन को मिलते हैं। ठीक है, वो होते हैं मूल अधिकार। ये मौलिक अधिकार अपने ही हैं, इन्हें कोई नहीं छीन सकता, ना कोई व्यक्ति छीन सकता, ना कोई सरकार छीन सकती। ठीक है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं अपन मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ये याद रखना। ठीक, तो अपन मौलिक अधिकार देख लो और क्या समझ ले। मौलिक अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि संविधान द्वारा इन्हें गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मैंने बोला मूल अधिकारों का नाम मूल अधिकार क्यों, कि इन्हें संविधान द्वारा इन्हें गारंटी, मैंने बताया, तो मूल अधिकारों को यह क्या इसलिए नाम दिया गया है ना, क्योंकि ये संविधान द्वारा ना गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, कोई छीन नहीं सकता ये तुमसे। इसीलिए ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के इसलिए मूल है क्योंकि मनुष्य का इससे विकास भी होता है, चारों ओर चहुमुखी विकास, यानी कि भौतिक विकास भी, बौद्धिक विकास भी, फिजिकल, मेंटलिटी,
नैतिक, ठीक है, एवं आध्यात्मिक ये विकास होते हैं। अगर तुम्हारे मौलिक अधिकार तुमसे छीन लिए जाएँ या नहीं है तुम्हारे पास, तो ये विकास नहीं हो पाएगा मनुष्य का, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार। ठीक, आगे देखो, वाद्य योग होते हैं, ये वाद्य अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो वाद्य योग हैं मतलब ये व्यक्तिगत अधिकारों हैं, पूरे समाज के बीच संतुलन का काम करते हैं। समाज के बीच संतुलन का काम क्या है, कोई व्यक्ति नीचा है, ठीक है, बहुत उसकी कंडीशन ख़राब है, और एक कोई व्यक्ति बहुत मतलब क्या है ऐसा, ठीक है, पावरफुल है, डेवलपमेंट है, ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक, तो उनके बीच में समानता प्रदान करते हैं मौलिक अधिकार, क्योंकि उस व्यक्ति को भी समान ले आना है, उस व्यक्ति के पास बराबर करना, तो वो क्या करते हैं, तुम्हारे मौलिक अधिकार ही करते हैं। ठीक, और ये वाद्य योग होते हैं, वाद्य योग मतलब इन पर अपन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, तुरंत अपन उससे वाद विवाद कर सकते कि ऐसा क्यों छीना गया ये डायरेक्टली। ठीक है, तो ये वाद्य योग हैं। ठीक, तो याद रखना। ये न्यायोचित होते हैं, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है, तो ऊपर वाली बात यही बात है। ठीक है, या ये न्यायोचित मतलब न्यायालय में जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपन समझेंगे आर्टिकल जो 32 है, ठीक है, वो उसी से संबंधित है। तो व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है जब भी इनका उल्लंघन होता है। ठीक, तो याद रखना। तो ये क्या था, अपने मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताएं समझ लो, परिभाषा टाइप समझ लो कि मौलिक अधिकार होते क्या है। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं ऐसे, तो याद रखना आर्टिकल 12 से 35 तक अपन। ठीक, अब देखो, अब 12 से 35 में क्या है, 12 से 35 में अपन देखेंगे 12 में क्या, देखो, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा देखो, पहले ही वर्ड आ चुका है, अपने वीडियो बनाया, राज्य क्या होता है। ठीक, तो अब राज्य की परिभाषा समझ लो, राज्य क्या होता है। राज्य का मतलब यहाँ पर वो नहीं है यूपी एमपी राजस्थान, वो राज्य नहीं है। राज्य का मतलब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र सरकार जो होती है, राज्य सरकार होती है, लोकल गवर्नमेंट है जैसे पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह ये। ठीक, और अदर संस्थाएँ, अदर अथॉरिटी जैसे ONS, ONGC, LIC, सेल, तो इनको क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रहता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ अथॉरिटी हैं जिन्हें अपन क्या राज्य के अंदर सम्मिलित करते हैं। और भी अथॉरिटी मिले हैं, इलेक्ट्रिकल बोर्ड वगैरह, बहुत सी ऐसी अथॉरिटी हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, अपन राज्य बोलते हैं। हर कोई अथॉरिटी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट अथॉरिटी होती हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में ही लगभग काम करती हैं। प्राइवेट होती हैं, निजी हो सकती हैं और गैर निजी भी हो सकती हैं। ठीक है, प्राइवेट भी हो सकती हैं और नॉन प्राइवेट भी हो सकती है। ठीक है, तो उनमें क्या अपनी जो सरकार है उसके अंडर में वो काम करती हैं, एक तरीके से देखा जाए तो वो हो जाती है राज्य की परिभाषा में। राज्य की परिभाषा में यानी सेंटर ही है, यानी कि केंद्र है, सरकार, स्टेट सरकार यानी राज्य सरकार है, लोकल गवर्नमेंट ये तो हैं, बट उसके आधार अलग अदर भी जो आती हैं अथॉरिटी, उनको भी अपन क्या राज्य में सम्मिलित करें। इसीलिए राज्य जब भी वर्ड आए, ठीक, तो जब राज्य जब शब्द कहीं पर भी आए तो समझ लेना अपन इसकी बात कर रहे हैं, इन सब की, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि राज्य शब्द आएगा संविधान में, क्योंकि राज्य, ठीक है, और इससे पहले भी संविधान में अपन ने वीडियो बनाया उसमें भी राज्य शब्द आया। तो राज्य का मतलब यहाँ पर ये मत समझना कि उत्तर प्रदेश वगैरह, जो उत्तर प्रदेश या स्टेट वगैरह के जो राज्य होते हैं यूपी एमपी है, तो वो समझ में अलग आ जाएंगे जब उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो लेकिन अभी राज्य का मतलब क्या है यहाँ पर ये समझना। ठीक, तो ये राज्य है। ठीक है, तो ये राज्य के अपन यहाँ पर राज्य की परिभाषा समझ गए। तो ये आर्टिकल किस में दी रहेगी, 12 में। ठीक है, आर्टिकल 12 में दे रखी है राज्य की परिभाषा, तो ये याद रखना। ठीक है, 12 में। ठीक है, 13 में ही बताएंगे अपन। ठीक, तो 12 से 35 है, तो 12 में ये हो गया अपना। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने आर्टिकल 12 देख लिया। अब देखा आर्टिकल 13 में क्या है। तो आर्टिकल 13 में क्या है, अल्पीकरण, डेरोगेशन बोलते हैं। इसमें क्या बात कही है, ये बात ठीक है समझ लेना, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है 13, बट समझ लो क्या है बस। हमारा मूल अधिकार से किसी दूसरे को अगर तकलीफ़ हो रही है तो फिर वो हमारा मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है, उसको कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, तकलीफ़ हो रही है, तो फिर वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार, क्योंकि उसके पास भी तो खुद उसके मौलिक अधिकार हैं। अगर तुम उससे कुछ कर रहे हो, उसको नुकसान हो रहा है, तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये बात कही गई है। ठीक, असंगत में भी इसी तरीके की बात कही है। तो 13 में इतना बस याद रखना, इतना इम्पोर्टेंट है, पूछा भी नहीं जाता, बट समझने के लिए समझा, क्योंकि अपन को समझना है। तो 12 देख लिया, 13 देख लिया। 13 में कुछ एक और बात कही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, संविधान। संविधान प्री मतलब संविधान के पहले कुछ नियम बने हैं, कानून बने हैं, वो अभी भी लागू होंगे अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन या उसको कुछ तकलीफ़ ना पहुँचा रहे हो। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो व्यक्ति को, उसके मौलिक अधिकारों का, ठीक, अगर छीना नहीं जा रहा उस नियम या कानून से, तो वो
क्या है, बने रहेंगे आज भी। जो अगर संविधान से पहले कुछ नियम बने हुए थे, जैसे आईपीसी की धाराएं 1860 में जो बनी हुई थी, वो आज भी लागू हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, जो अपने मौलिक अधिकार हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। जिस दिन होने लगा है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, या उनमें से कुछ को ख़त्म कर दिया है जिससे प्रॉब्लम आ रही होगी उससे उसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, संविधान के प्री में, यानी संविधान से पहले। ऐसा ही क्या है, पास्ट मतलब संविधान जैसे बन चुका है, संविधान के बनने के बाद सरकार भी कुछ ऐसे कानून नहीं बना सकती, कुछ कर नहीं सकती जिससे क्या है, जो अपने मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो, उनको ठेस पहुँचे, ठीक है। तो ऐसे अब कानून नहीं बना सकती गवर्नमेंट संविधान बनने के बाद। जैसे आज प्रेजेंट में कुछ बनाना चाहे बना सकते हो, अगर उससे अगर अपने मौलिक अधिकार का कुछ हनन हो रहा है, ठेस पहुंच रही है, तो नहीं बना सकते, तो उसको ख़त्म कर दिया जाए कानून को। ऐसे ही प्रीवियस से पहले कोई ऐसे कानून बने हैं जो अपने आज प्रेजेंट में मौलिक अधिकारों को हनन पहुंचा रहे हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे हैं, हनन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ख़त्म कर दिया है। तो बहुत से ऐसे मौलिक जो कानून थे पुराने टाइम के, संविधान से पहले के, उनको ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अपने जो मौलिक अधिकार हैं उनके हिसाब से वो नहीं काम कर रहे थे, ठीक है। प्रेजेंट में ये चीज़ है, तो ये याद रखना है। तो ये बात किस में कही है, आर्टिकल 13 में याद कही, ये याद रखना बस, इसमें और कुछ नहीं। 12 और 13 अपन ने देख लिए। अब अपने स्टार्ट होंगे मौलिक अधिकार, जो अपने मूल अधिकार हैं 6, इन्हें याद रखना और इनको इनकी जानकारी बना, कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनको हमें याद रहना ही चाहिए, रखना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें अपने अधिकार जो हैं, जब तक हमें अपने अधिकार मालूम नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे, ठीक। तो देखो अब क्या है, अपने पास 6 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक, मूल अधिकार 6 हैं। पहला क्या है, समानता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार, याद रखना, ठीक। समानता या समता का अधिकार आर्टिकल कितने में, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, याद रखना। 12 13 देख लिए अपन, अब देखेंगे अपन जी। तो मौलिक अधिकार अपने 6 हैं, तो उसमें क्या, पहला क्या है, समानता या समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, ठीक। दूसरे हम देखो, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, याद रखना, ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभी 6 याद रखना, उनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, इतना याद रखो। समानता का हो जाएगा 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 19 से 22, 19 से लेकर 22 तक। और तीसरा क्या है अपना अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिनको अपन डिटेल में समझेंगे, ठीक है, अभी समझेंगे। तो अभी बस इतना याद रखो कितने हैं और कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना, तीसरे नंबर का, तो 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अपना जो अधिकार है मौलिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक लिखे हैं, ठीक। पांचवा क्या है अपना, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये 29 से 30 तक। और छठवा क्या है अपना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, आर्टिकल 32 में, ठीक। तो ये याद रखना। 31 का है वो अपन बाद में समझेंगे जब अपन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या अपने क्या होगा, मौलिक अधिकार 6, याद रखना कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। तो प्रेजेंट में कितने अभी अपने पास 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं अपन को, तो याद रखना। अब आप डिटेल में देखते हैं आर्टिकल 14 देखते हैं क्या है इसमें, कानून के समक्ष समानता या कानून के समान समान संरक्षण। तो ये याद रखना, कानून के समान समान संरक्षण। तो नाम से क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इसमें, कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून जो है, नियम जो विधि है अपनी, जो कानून है उसके सामने सभी बराबर हैं, ठीक है। तुम अधिकारी हो, तुम रुपया पैसे वाले हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ डिपेंड नहीं करता इसके सामने। जो न्याय में लिखा है सभी को एक ही जो सज़ा है वो मिलेगी, चाहे वो मर्डर करके आया तो उसे ही वही सज़ा मिलेगी, और गरीब करके भी आया तो उसे भी मिलेगी। तो वही बोल रहा है इसमें, शब्द से ही समझ में आ रहा है, कानून के समक्ष समानता, ये याद रखना। तो आर्टिकल 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता, तो ये याद रखिए, ठीक। इसमें समझ लो एक दो चीज़ और, क्या कोई व्यक्ति बताया, गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी, विधि से ऊपर नहीं हो सकता, कानून से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है, ये बात है। दूसरा क्या, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम। तो वही है, समान विधि मतलब कोई नियम कानून ने फिक्स कर दिया कि मर्डर के लिए फांसी की सज़ा है, तो वो मर्डर के लिए फांसी की सज़ा है, ठीक है। जैसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति करके आया था, पैसा वाला कर गया, IAS ऑफिसर ने ऑर्डर कर दिया, ये वो कुछ कर दिया, ठीक, तो उसको भी क्या, उसी के हिसाब से जो कानून में होगी सज़ा उसको मिलेगी, चाहे वो गरीब हो, बिल्कुल ही गरीब हो, उसको ही वही मिलेगी, वो पैसा वाला, तो वही चीज़ है। तो आर्टिकल में बस इतना याद रखना है, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता, ठीक, या कानून के समान संरक्षण, तो याद रखना, ये दोनों बात में बता दी डिटेल में थोड़ी बस, ठीक। तो ऐसा पूछा जाएगा आर्टिकल 14 में क्या है, तो कानून के समक्ष समानता, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य विधि और न्याय की समानता, मतलब कानून और न्याय की, न्याय क्या बराबर मिलेगा सभी को, कानून के समक्ष सभी बराबर। तो ये वही बात कही, इसका उद्देश्य क्या है, आर्टिकल 14 का यही है।
आर्टिकल 15, ठीक, इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 क्या है इसमें देखो, धर्म, जाति, लिंग, वंश अथवा जन्म के स्थान पर अगर भेदभाव किया जा रहा है तो उसे निषेध कर दिया जाए, तो वो निषेध है, मतलब उसमें सज़ा मिल सकती है अगर तुम किसी को धर्म के नाम पर, ठीक है। तो हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि धर्म जाति का अगर भेदभाव हो रहा है, जैसे कोई धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपन उसके अनुसार अगर उनको कुछ करते हैं कि ये मुसलमान है, ये नहीं कर सकता है, मंदिर में नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, तो ये क्या गलत है कानून के हिसाब से, ठीक है। सज़ा मिलेगी अगर उसका भेदभाव किया गया धर्म के आधार पर, ठीक है। तो ये क्या आर्टिकल 15 में बात कही गई है। जाति के नाम पर अपन नहीं कर सकते कि वो SC का है, ST का है, ठीक है, या कोई हाई वो उसका है, कास्ट का है, तो उसके आधार पर कि मंदिर में नहीं जा सकता या कुछ नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर सकता है, जैसे कहीं, ठीक, तालाबों वगैरह में, जैसे बहुत एरिया में होता है, जो लोकल एरिया बहुत पिछड़े हुए एरिया, वहाँ पर आज भी चलता रहता है जाति के नाम पर, ठीक है। तो ये चीज़ भी नहीं हो सकती कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम SC कैटेगरी के हो, ये नहीं कर सकते, तुम नदियाँ हैं उसमें तुम नदियों में जाके नहीं नहा सकते या कुछ नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें क्या है जाति के नाम पर, तो ये गलत है। ये अगर भेदभाव होगा तो इससे क्या कानून सज़ा देगा। लिंग के आधार पर नहीं भेदभाव कर सकते, ठीक है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है कोई भी है, तो उसके लिंग के आधार पर भी कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी याद रखना। वंश के आधार पर भी नहीं कर सकते, अगर कोई राजा महाराजाओं का है तो उसको मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐसा वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। और निचली जाति का है तो वो भी, ठीक, तो वो वंश के आधार। जन्म के स्थान पर जैसे कोई जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आके रहने लगा है, यूपी का है, कोई मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में जा रहा है, बिहार का महाराष्ट्र में जा रहा है, तो इसको अगर बिहार से आया है, ये ऐसा है वो वैसा, इसको नहीं काम मिलेगा, ये नहीं वो नहीं, जम्मू कश्मीर से आया है, वहाँ तो मुस्लिम रहते हैं, वहाँ ये रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो जन्म के स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 15 में कहा गया, ठीक है। इसके लिए सजा भी है, ठीक है, अगर इनका भेदभाव किया गया तो उसमें बोला है निषेध है ये सब चीज़ें, किसमें आर्टिकल 15 में। तो याद रखना, धर्म, जाति, लिंग, वंश अथवा जन्म के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसको देख लेना, समझ लेना, समझा दिया अच्छे से, ठीक। और शब्द में समझ में ही आ रहा है जब जो, ठीक, समझ लेना, धर्म, जाति, लिंग, वंश अथवा जन्म के स्थान पर। तो ये आर्टिकल 15 इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल 16 में देखो, आर्टिकल 16 में क्या चल रहा है, लोक नियोजन की समानता या सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता, ठीक है, आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन की समानता का मतलब जैसे सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, उनमें सार्वजनिक रोजगार जो मिल रहे हैं, वैकेंसी वगैरह जो निकलती हैं, जो रोज़गार के लिए नौकरियां, गवर्नमेंट नौकरियां, उनके मामलों में अवसर की समानता, मतलब उनको सभी को अवसर बराबर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि SC है, ST का है, हाई कास्ट वाला है, ठीक है। तो उनको क्या, अगर हाई कास्ट वाला है और SC ST वाले के लोग पिछले हैं तो उनको आरक्षण का जो शब्द है वो यहीं पर है खासकर, ठीक है। तो उन्हें एजुकेशन में आरक्षण दिया जाता है, लोअर कास्ट से आते हैं उनको इस कॉलेज में फीस उनकी माफ़ हो जाती है, ठीक है। ऐसे अगर कोई वैकेंसी जैसे सरकारी नौकरी है तो उसमें जो एग्ज़ाम फॉर्म होता है उनको वो कम कर दिया जाता है। तो ये क्या, उनको समान लाने के लिए, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं, उनको बराबर लाने के लिए वो क्या आर्टिकल 16 में कहा गया है। या गवर्नमेंट जॉब लग रही है तो उनको आरक्षण मिलता है, ठीक, उनकी सीटें अलग वैकेंट कर दी जाती हैं, इतनी सीटें हैं। तो वो वही है कि सार्वजनिक या लोक नियोजन की समानता, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें समानता मिलेगी सभी को बराबर, ये नहीं कोई पैसा वाला है तो पैसे भर के जमा करके जॉब पा रहा है, ये नहीं। तो ये क्या आर्टिकल 16 में, तो ये याद रखना, 15 देख लिया इंपॉर्टेंट है, 16 भी। 16 में क्या, लोक नियोजन की समानता या सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की प्रधानता, तो ये याद रखना। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत, ठीक है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है, जो छुआछूत है या अस्पृश्यता है, या इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ठीक है। तो ये किस में कही गई, 17 में। तो ये क्या है, ये गलत है। अगर कोई छुआछूत के नाम पर कुछ किसी के साथ कर रहा है कि ये नहीं SC का है, इसने ये छू लिया, नहीं नहीं, वो गलत चीज़ है, ठीक है। वही जो अपन ने 15 में देखा था, तो वो 17 में, तो 17 में स्पेशल दे रखा है, छुआछूत क्या है, गैर कानूनी चीज़ है, अगर मतलब तुमने उसे किया तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, अगर छुआछूत के नाम पर उसके साथ कुछ गलत किया तो, ठीक है। तो ये याद रखना। तो पूछा जाता है कि अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी, छुआछूत किस आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में, याद रखना। या फिर ऐसे पूछा है कि आर्टिकल 17 में क्या है, तो याद रखना छुआछूत वो किस में, समझाने की ज़रूरत नहीं है, छुआछूत को सभी लोग जानते हैं अच्छे से, क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक। देखो अब 18 में देख लो क्या है, 18 में उपाधियों का
उन्मूलन या उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है, देखो समझो। जैसे पुराने ज़माने में जब संविधान नहीं बनाया उससे पहले भी क्या थे, जैसे अपन को क्या मिल जाती थी, उपाधियाँ मिल जाती, नाइटहुड की है, राय बहादुर है, बादशाह जो रहते थे, बादशाह महाराज, ठीक। तो ये क्या है, तो इनको अपन क्या है, इन्होंने ख़त्म कर दिया। किस आर्टिकल के तहत, 18 के तहत। अब ये उपाधि कोई नहीं रख सकता अपने नाम के आगे, तो इनको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। जैसे विदेश में किसी को कोई नागरिकता ना, विदेश में कोई किसी को क्या मिली हुई है, मान लो उपाधि मिली हुई है, तो वो उस देश में अगर अलाउ है तो वहाँ पे रह सकता है, जैसे यूएस में मिली है। लेकिन इंडिया में अपने वो अलाउ नहीं है कि तुम उस नाम अपने आगे नहीं लिख सकते उस नाम को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जैसे नाइटहुड है, राय बहादुर है, बादशाह की है, महाराज की है, तो ये सब उपाधियों का क्या ख़त्म कर दिया है। तो किस में पूछा जाता है, आर्टिकल 18 में। क्यों, इससे क्या होता है, इससे ऊंच नीच का भेदभाव कि उस मतलब हम बड़े हैं, हमारे वो महाराज लगी है, नीचे वाला आदमी सोचे हाँ वो महाराज है, मतलब तो वो क्या भेदभाव की भावना आ जाती है उससे, ठीक है। इसीलिए इनका अंत कर दिया, क्योंकि अपन को क्या समान समान लेके चल रहे हैं सभी लोगों को। भले ही तुम हो महाराजा, तुम्हारे वंशज महाराजा रहे हो, बट तुम उसके नाम के आगे नहीं लग सकते, रख सकते, ठीक है। क्योंकि इससे क्या, जो नीचे लोग हैं तो उनको लगेगा कि नहीं वो तो महाराजा है, वो तो ऐसे ही रहेंगे, तो हम मतलब बिल्कुल नीचे हैं, वो नीचे ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो समान भावनाओं के लिए, समान जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने के लिए ही इन उपाधियों का भी अंत कर दिया है कि तुम नहीं लगा सकते, ठीक। तो ये आज समझना, अवोलेशन ऑफ टाइटल्स, तो याद रखना, ठीक है। तो यह पूछा जाता है कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में, 18 में। तो अपन पढ़ ही रहे हैं 14 से 18, यानी कि समानता का अधिकार। 14 से 18 मैंने बताया समानता का अधिकार है आर्टिकल, जो अपना पहला मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 से 18 में है, तो वही अपन देख रहे हैं। तो समानता अपन को देनी है, तो 18 में अपन क्या, जो उपाधियाँ उनको ख़त्म कर दें, तभी तो समानता मिलेगी लोगों को, ठीक। अब देख लो और क्या, देखो नेशन अवार्ड, अगर कोई राष्ट्रीय अवार्ड मिलता है तो उसका सरनेम नहीं लगा सकता वो व्यक्ति अपने आगे। जैसे भारत रत्न मिल गया तो वो नहीं लगा सकता, वो नहीं लिख सकता कि मैं भारत रत्न ये हूँ, मैं भारत रत्न, ठीक जी, तो वो नहीं लगा सकते, ठीक। पद्म विभूषण नहीं लगा सकते, ये सब उपाधि जो उनको अवार्ड मिले वो नहीं लगा सकते, ठीक है। अपने सरनेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बात भी आर्टिकल 18 में कही गई है, ठीक। एजुकेशन एंड रैंक, हाँ इसमें लगा सकते हो, एजुकेशन एंड रैंक। अगर पीएचडी कर ली तो डॉक्टरेट की उपाधि लग जाती, इंजीनियरिंग कर ली तो ये लगा सकते हो, ठीक है। रैंक में मिल जाए, जो कोई रैंक मिल रही है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में मिल रही है, आर्मी में मिल रही है, मेजर कर्नल, ये सब मिल रही है, तो हाँ वो लगा सकते हैं। एजुकेशन में वो लगा, बट जो नेशन अवार्ड मिलते हैं उनको नहीं लगा सकते अपन सरनेम की तरह, ठीक है। तो ये याद रखना। तो 18 में क्या गया, उपाधियों का अंत, ठीक। तो ये याद रखना, 18 में यही कहा गया है। तो ये, तो अपन ने क्या देख लिया आज, अपन ने देख लिया आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया था, पहला 12 13 देख लिया अपन ने, ठीक है। 12 और 13 देख लिए, 12 देख लिया और आर्टिकल 13 देख लिया। अब देखो अपन के 6 अधिकार थे, मैंने उसमें क्या एक कंप्लीट कर दिया, समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, ठीक। अपन ने ये देख लिए 14 से 18 तक डिटेल में समझ लिए समानता का अधिकार। तो अपना पहला अधिकार खत्म हो गया, कौन सा हो गया अपना, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है, 19 20 21 22। तो इसमें क्या अपने स्वतंत्रता का अधिकार, जो अपना दूसरा मौलिक अधिकार है वो क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो ऐसे अपन धीरे धीरे सब कंप्लीट कर लेंगे, छः अपने जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक, 32 तक। जी अपने 6 याद रखना, और इतना है तो याद ही रखना कौन सा जो अपना अधिकार है कौन से आर्टिकल में है, ठीक। तो 14 से 18 19 20, तो ये याद रखना। अपन इनको डिटेल में भी देखते चल ही रहे हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।